रानी की जय। बंसी वट पर यमुना किनारे वृंदावन में महाराज हुआ था। अनगिनतियाँ गोपियाँ नाच गाने में थी। तब भोले बाबा अपना कैलाश पर भजन कर रहे थे। तो भजन किसका कर रहे थे? राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ये जाप कर रहे थे भोलेनाथ। तो जाप करते करते तो घुंघरुओं की और पायलों की आवाज़ जाने लगी भोलेनाथ के कानों में। तो भोलेनाथ कह रहे पार्वती से, हे देवी, मेरा भजन भंग हो रहा है, ऐसा प्रतीक लग रहा है जैसे कहीं राधे और कृष्ण का रास हो रहा हो। तो पार्वती कह रही है, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, आप अपनी वियोग लगा के देख लो कौन सी जगह है। तो भोले बाबा ने अपना वियोग से अपना देखा तो वृंदावन बंसीवट दिखाई दिया। तो पार्वती से कह रहे, हे देवी, आप भी तो चलो साथ में, जैसे भाई साहब कहें आप भी तो चलो, मेरे के दर्शन अकेले हो जाएगी, तुम भी साथ चलो मेरे। इन नेत्रों से राधे के और कान्हा के दर्शन कर लेना आप। तो वहाँ से पार्वती को लेके चल लेते हैं भोलेनाथ, स्नान करते हैं यहाँ पे वृंदावन के लिए। तो राधा रानी की सखी थी ललिता विशाखा, एक खास सखी थी प्रिय, आपने सुनी हो तो राधा रानी बोली दोनों बहनों से कि दोनों जनी यहाँ बंसीवट के गेट पर रहो, आप ये देखती रहना सिर्फ गोपियाँ ही गोपियाँ भीतर आवे, पुरुष नहीं घुस जाए कोई, ये ध्यान रखना दोनों जनी। तो ठीक है राधिया। तो बंसीवट के गेट पर दोनों जनी खड़ी हो गई, दोनों बहनें, और राधा रानी कृष्ण भगवान के पास सिंहासन पर बैठ गई और कृष्ण भगवान भी बैठे हुए। उधर से भोले बाबा पार्वती को लेकर गेट पर आगे बंसीवट के थे। तो उनको प्रवेश नहीं होने दिया, नो एंट्री, आप अंदर नहीं जा सकते, आप पुरुष हो, गोपी जा सकती है। भोलेनाथ हाथ जोड़ के कह रहे दोनों गोपियों से, अरे सखियों, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, कैलाश पर्वत से आ रहा हूँ, मैं इनका ही भजन भक्ति छोड़ के आया हूँ, मेरा भजन भंग हो रहा था। जैसे आप लोग भजन पर बैठे हो, बगल में पड़ोस में कोई बारात आ जाए तो डिस्टर्ब हुआ ना भजन, ऐसे ही मैं भजन छोड़ के आया हूँ उनके, और इन नेत्रों से इनके दर्शन करने आया हूँ। मुझको ऐसा कोई उपाय उपदेश दे दीजिए, उस उपाय से मैं अंदर प्रवेश कर सकूँ। दोनों सखी कह रही, महादेव जी, आप हमसे ज़्यादा जिद कर रहे हो तो एक उपाय है मुझ पर, उस उपाय से आप अंदर जा सकती हो। कि बताइए कौन सा उपाय है? कि आप यमुना किनारे पर जाइए, यमुना नदी में आप 3 बार स्नान करो और यमुना मैया से कहो, हे यमुनेत्री माँ, हे यमुने गंगे माँ, मुझे गोपी रूप दें। तो यमुना मैया तुम्हें गोपी रूप दे देंगी, तब महाराज में प्रवेश हो जाना। तो भोले बाबा पार्वती को वहाँ छोड़ के सखियों के पास, तो तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं अभी यमुना मैया में स्नान करके आता हूँ। तो यमुना मैया में 3 बार स्नान करे भोलेनाथ ने, हे यमुनेत्री माँ, हे यमुने गंगे माँ, मुझे गोपी रूप दें। तो यमुना मैया ने प्रकट है कि जाइए, आज से तुम गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाओगे वृंदावन के अंदर। और लो मेरा श्रृंगार और पहन के जाएं, अपना 16 श्रृंगार भी पहना है। बहुत ही माताएं श्रृंगार और चुनरिया ओढ़ के यहाँ चढ़ा के जाते हैं, वस्त्र रात में, तो बड़े प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। तो श्रृंगार और चुनरिया उड़ा के भोलेनाथ बड़े गोपी धारण कर लिए, बहुत मनुक हो गए भोलेनाथ। तब पार्वती को लेके प्रवेश हो जाते हैं बंसीवट में भीतर। तो पार्वती से क्या कह रहे हैं कि सुनो, मेरी वहाँ चर्चा चलेगी भीतर, जैसे ब्याह शादी में जाती हूँ ना तो चर्चाएं चलती हैं ज़्यादातर, ये कौन की है लेडीज, ये बच्चे कौन सी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही भोलेनाथ पहले समझा रहे हैं पार्वती को, मेरी वहाँ चर्चा चलेगी तो बोल देना मेरी सहेली आई हुई है, मेरी सहेली है ये। तो मनु कहे वो भोलेनाथ, तो भाई कहनी तो पड़ेगी कि मेरी सहेली बता देना तुम। कि ठीक है प्रभु जी, जैसी मैं सहेली बता दूँगी, जैसी आपकी इच्छा है आपकी। तो चले आ रहे हैं पैदल पैदल। तो कृष्ण भगवान क्या देख रहे हैं कि अपनी सखियों जो गोपियाँ नाच रही हैं, उन गोपियों के दर्शन कर रहे हैं कि मैंने न्योता दिया था, वो गोपियाँ आई हैं कि नहीं आई हैं, कोई रह तो ना गई। जैसे तुम प्रोग्राम करते हो, बर्थडे करते हो, ब्याह शादी करते हो तो न्योता देते हो, तो उनको देखते हो कौन कौन रिश्तेदार आ गया, कौन कौन रह गया। तो ऐसे कर करके नहीं, वो कन्हैया जी चारों दिशाओं में देख रहे थे उनको गोपियों को। तो चारों दिशाओं में एक नज़र सामने से पड़ गई उन पर, अरे जी तो प्रभु महादेव जी आएंगे और साथ में पार्वती भी है। तो अपने वियोग से देख लिया उन्होंने कि कन्हैया है भाई, कृष्ण भगवान है। तो उनके सिंहासन छोड़ दिया, राधा को छोड़ गई वहीं पर सिंहासन पे। तो राधा क्या देख रही है कि मुझे छोड़ के कान्हा देखो कालू कलूटी के पीछे भाग रहा हो। चलो सामने तो थे ये भोलेनाथ, हाथ जोड़ रहे, देखो बताओ, उससे बड़ा प्रेम कर रहे, हाथ जोड़ रहे, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी, ऐसे ऐसे कर रहे हो हैं। तो कन्हैया राधा रानी वो गोपियाँ नाच रही थी ना, उनको भड़का रही है, अरे देखो सखियों गोपियों देखो, कान्हा बड़ो पागल है वो, जो कालू कलूटी के पीछे पड़ गए, तो मुझे छोड़ के भाग गो, बताओ। तो भाव उठने लग गया ना, तो भाव उत्पन्न होने लगा। तो कृष्ण भगवान ने राधा रानी के स्थान पर बैठा दे भोलेनाथ, भोलेनाथ बैठा दे
तो राधा रानी और ज़्यादा नाराज है। देखो तुम्हारे स्थान में कोई और ले तो गुस्सा तो आवेगी ना, तो ऐसे करके उनको गुस्सा आ गई। गुस्सा आके जो पल्ला वाला आपने वृक्ष देखा है ना, ये खड़े हैं जो, तो ये राधे है, यहाँ बैठ के फिर वही है राधा रानी, उनकी याद में कन्हैया की है। ये प्रभु, ये तुम छलिया हो, तुम छलते रहते हो, नई नई गोपियों को देखते हो, ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न होने लगे। तो कृष्ण भगवान अपने वियोग लगा के देख रहे हैं कि मेरी राधा कहाँ चली गई, मेरी राधा कहाँ चली गई। तो राधे को देखा अपने वियोग से, तो यहाँ बैठी बैठी रो रही है। तो कृष्ण भगवान भी दौड़े चले आए वहाँ से। तो यहाँ कदम का वृक्ष हो गया है, तो राधे से कह रहे हैं, हे राधे आप क्यों चली आई, कि प्रभु मैं क्या करती, नई नई कालू कलूटी सी आई है ना, उनसे प्रेम करो, मेरे पीछे काहे दौड़े चली आई, यहाँ वृंदावन से जाता था। यहाँ खादर एरिया था, ये कुछ नहीं था बात समय पे, तो यहाँ जंगल में मेरे पास क्यों चले आई। अरे कि राधे प्रेम तुमसे ही रहेगा, जीवन भर प्रेम रहेगा तुमसे, ऐसा कुछ ना सोचो तुम जो सोच रही हो कि नहीं प्रभु मुझे ज्ञान और भक्ति मत दीजिए मुझे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आओ गोपेश्वरी आइए गोपेश्वरी, ऐसे ऐसे लटक गए थे उनसे, मेरे स्थान पर बैठा दी तुमने। कि राधे ऐसा कुछ नहीं है, अभी तुम्हें विश्वास नहीं होगा, कि नहीं प्रभु मुझे विश्वास नहीं है। जब कृष्ण भगवान ने चरण छुए, चरण छू के सौगंध खाई थी, तो राधे मैं तुम्हारी चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूँ, एक तो भोलेनाथ थे और एक पार्वती थी। तुमको जब अपने वियोग से देखा तो मैं भोलेनाथ गोपी रूप धारण करके आए थे हमारे महाराज से सुनने के लिए। तब राधा को विश्वास हुआ, तब राधा कह रही है प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपने कालू कलूटी और इनको आंसू लगा दिया है, मुझे यहाँ ब्रज का स्थान दे दो, मैं ब्रज में रहना चाहती हूँ, मुझे प्रेम करते हो तो मुझे अपनी बंसी और अपना मुकुट को दे जाइए, मैं जीवन भर प्रेम करूँगी तुमसे। तो ठीक है राधे, जैसी तेरी इच्छा है, तेरी भावना है, वही इससे जीवन भर प्रेम रहेगा। ये अपनी बंसी पकड़ो और ये अपना मुकुट पकड़ो, मैं द्वारका जा रहा हूँ, तुम यहाँ ब्रज में राज करो और तुम तीनों लोगों से बड़ी रहोगी यहाँ पे। तो यहाँ तीनों लोगों से बड़ी है, वो गाना बनाया ना, तीनों लोगों से है न्यारी राधा रानी हमारी, है ना। तो कृष्ण भगवान से बड़ी है यहाँ, तीनों लोगों को वरदान कह तो राधा को दिया है, और कह तीनों लोगों को वरदान मिलना था सुदामा को कृष्ण लीला में। तुम याद करो, 2 मुट्ठी चना वो चावल खाए थे, तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया था 1 मुट्ठी, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो, बैकुंठ भी देना चाह रहे हो, अरे बैकुंठ में अपना वास तो है। तब 1 मुट्ठी चावल तीनों देवियों ने खाए थे मिल बांट के, ठीक है। तो कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं भोलेनाथ के तेरे, तो तीनों लोगों को वरदान राधा को देके गए, और राधे के नाम से वरदान देके गए कि तुम्हें राधे के नाम से दुनिया जानेगी यहाँ ब्रज के अंदर, मेरा पीछे आएगा कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहेगी, सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा राधे, मेरा पीछे आएगा कृष्ण, मैं द्वारका जा रहा हूँ, तुम ब्रज में राज करो, और तुम्हारे दर्शन करेगा। और इनके अगर दर्शन भोलेनाथ के छोड़ गया तो तुम्हारा दर्शन नहीं लगेगा, जो भोलेनाथ की इस सुपत्र पे तुम यहाँ ब्रज में रहना चाह रही हो, जो ये ना आते तो तुम क्यों आ रही गुस्सा होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।